बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले जब सीयूईटी एग्जाम नहीं था, तब आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज में, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आपको बहुत कम चांस मिल पाता था और आप 99% नंबर लाकर भी एडमिशन नहीं ले पाते थे। और ऐसे बच्चे जिनके बोर्ड्स में कम परसेंटेज आते थे वो तो कभी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर 2022 में एक एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ, सीयूईटी एग्जाम, जिस एग्जाम ने मौका दिया हर बच्चे को, चाहे वो 12th के अंदर एक एवरेज परसेंटेज से पास हुआ हो, उसको भी मौका दिया, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, इंग्लिश माध्यम का हो, हर एक बच्चे को, कि वो भी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज डीयू, बीएचयू, जेएमआई, एयू, इन सब से पढ़ पाए। आज उसी एग्जाम की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा, सीयूटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो सिंगल एग्जाम होकर के आपको 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने का मौका देता है, चाहे वो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन देती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के साथ में इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम के बाद मैं सीयूईटी की तैयारी करूँगा और उसके बाद में मैं पास कर लूँगा। क्योंकि देखो, कॉम्पिटिशन इतना है बेटा, हर साल बढ़ रहा है। जहां पे स्टार्टिंग में 9-10 लाख होते थे, अभी जो पिछला वाला सीयूईटी गया 2026, 15 लाख से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। तो आप मान के चलें कि अगली बार 17 लाख 18 लाख तक की आंकड़ा पहुंच सकता है और सीटें बहुत लिमिटेड है ना। आप कहो कि सब मिलाकर के अगर टॉप अच्छी सीटें अपने देखें ना, तो 50,000 60,000 सीटें होंगी। वैसे ज़्यादा है, लेकिन टॉप सीट की अगर मैं बात करूं, जहां पे एडमिशन होने के बाद में आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ड्रॉप लिए होंगे, ड्रॉप लेकर के फिर से पढ़ाई कर रहे हैं। तो किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन, देखो, अगर आपने ड्रॉप लेके भी पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ आपने गलतियां की होंगी, तो आपको सारी चीज़ें फिर से पढ़नी होंगी, अच्छे से सिलेबस करना होगा। और अगर आप नए हो तब तो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 10 महीने के आसपास का समय बचा है, अगर हम अगस्त से देखें, और क्या क्या परीक्षा पैटर्न होता है, क्या क्या सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी, और कैसे आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी है। देखो, आपको ये पता है कि आपका जो सीयूईटी एग्ज़ाम है, इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए आप लोगों का जो है, इसके अंदर आप लोगों को मिलती है लैंग्वेज, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस आपके पास में यहाँ पे मिलती हैं। तो 13 लैंग्वेजेस में से आप लोग हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको पसंद हो आप उसको ले सकते हो। डोमेन सेक्शन आता है आपका दूसरा वाला, जहाँ पे आपके क्लास 12th वाले, ये जो 27 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 27 नहीं है, आपका 13 सब्जेक्ट, यहाँ पे 23 सब्जेक्ट है, 23 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। और तीसरे सेक्शन में आता है आपका जीएटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर गणित यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके का पोर्शन पूछा जाता है। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। देखो, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां से अपना यूनिवर्सिटी पे जाओ, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें जो भी कोर्स करना है उसके आगे उसका कॉम्बिनेशन लिखा होता है, वो पढ़ो, ठीक है। फिर भी आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, जैसे मान लो हिंदी ले ली, 3 डोमेन ले लो जो आपने 12th में पढ़े हैं, और एक आपको जीएटी ले लेना है। ये एक 5 सब्जेक्ट का आइडियल कॉम्बिनेशन है। इस 5 में से कितने भी सब्जेक्ट को यूज करके आप एडमिशन ले सकते हो। मान लो 5 में से आपके 4 में अच्छे नंबर आ गए, तो उस 4 के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी को। 5 में अच्छे आ गए तो 5 में कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज और जीएटी को लेकर के ही तैयारी करते हैं, जिससे कि वो सिर्फ लैंग्वेज जीएटी वाले कोर्सेज के अंदर, और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको सब जगह पे मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो 5 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट 250 नंबर का होता है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक सवाल 5 नंबर का होता है, तो 250 नंबर का आपका एक पेपर होता है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की, तो सभी पेपर को मिलाएं तो 1250 नंबर बनते हैं। लैंग्वेज जीएटी मिलाएं तो 500 नंबर बनते हैं। जैसे बीए एलएलबी है, लगभग 350 नंबर अगर लेके आता है कोई बच्चा, तो बीए एलएलबी में उसको एडमिशन मिल जाता है, बीएचयू जैसे कॉलेज में, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपको 500 के हिसाब से भी कट ऑफ बनती है, 750 के। अब मान लो बीएचयू में अगर साइंस कोर्सेज हैं तो वो पीसीएम या पीसीबी चाहिए होता है, या एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज है तो पीसीएम पीसीबी चाहिए होता है। तो कॉम्बिनेशन उसी के हिसाब से बनता है, ठीक है। ये तो हो गया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब
हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता ही दिया। भाषा में आप लोगों को गद्यांश है, साहित्यिक है ना, आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है, वोकैब वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद डोमेन है। डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से ही आपको डोमेन के क्वेश्चंस पूछता है, जो आप 12th में पढ़ते हो ना, उसी हिसाब से ही। लेकिन बस यहाँ पे आपको एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, ऑप्शन वाले ABCD वाले, वो पढ़ने होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उन्हीं के बेसिस पर चीज़ें आती हैं। इसके बाद में GAT है। GAT में आप लोगों का एक तो क्वांट हो गया, एक आपका रीजनिंग हो गया और एक GK हो गया। ये आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं और ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप आराम से पढ़ भी पाएंगे। अब CUET के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? वैसे तो मैंने बताया ना यार, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बहुत सारी है। तो कुछ टॉप की बात करें, जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं DU, क्योंकि दिल्ली में है ना, देश की राजधानी में है। बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। उसके बाद में अगर बात करें हम लोग BHU की, या हम बात करें JNU की, जामिया की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, AMU हो गई, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सब बेस्ट हैं। अब ये जो बचे हुए 10 महीने, इसमें आपको किस तरह से चीज़ें करनी है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। स्टार्टिंग के 4 महीने आप मान के चलो बेटा, एकदम रगड़ के अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे वो आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे GAT हो। 4 महीने अच्छे से सिलेबस पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और उसके ऊपर हर चैप्टर के ऊपर आप लोगों को क्या करने हैं, MCQ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और प्रॉपर डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद बेटा लगभग 3 महीने जो है ना आगे के, उसमें होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, और वो भी चैप्टर वाइज, एक एक, क्योंकि आपने चैप्टर मान लो 4 महीने में पढ़े हैं, जो आज आप पढ़ोगे वो 4 महीने बाद आपको वैसा याद नहीं रहेगा, तो बीच में एक बार रिवीजन करना पड़ेगा सारे चैप्टर का। कैसे होगा? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सबसे बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए आपके, आपको लेवल पता चल जाएगा, और दूसरी चीज ये हो गई कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं, जब आपके बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं, या जो ड्रॉपर है वो लास्ट के 2 महीने जब बचते हैं ना, इसमें आप लोगों को ना एक तो मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। पहले आप डेली 1 मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, लास्ट में आप 3-3 मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, तो ये आपका। और दूसरी चीज इसके अंदर करना है बल्क रिवीजन, यानी कि थोक में रिवीजन करना है। जैसे मान लो आपको क्वांट पढ़ना है, तो आप उसको 2 या 3 बार में पूरा पढ़ डालो 3 दिन में। ऐसे ही रीजनिंग, ऐसे ही आपका GK, ऐसे ही हिंदी, ऐसे ही आपकी डोमेन सब्जेक्ट, तो आप ना उसको कंप्लीट बड़े बड़े फॉर्मेट में, या फिर आप लास्ट के अंदर बड़ी मैराथन क्लासेस देखते हो, बड़ी मैराथन क्लासेस देखते हो, बड़ी मैराथन क्लासेस देखते हो, तो उसके अंदर आप लोगों को ना सारी चीजें कवर हो जाती है। अब आप पूछते हो कि सर हमको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो देखो वैसे तो 2 सोर्स होते हैं, एक आप लोगों का होता है यूट्यूब, और दूसरा आपका एप्लीकेशन बैचेस होते हैं, जिनमें नाम मात्र की फीस ली जाती है। यहाँ पे अगर आप अड्डा 24/7 की बात करें, तो बेटा यूट्यूब पर आप पढ़ लेते हो, लेकिन कई बार आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती। कई बार हमको डाउट वगैरह पूछने होते हैं, तो हम टीचर से नहीं पूछ पाते हो कि यूट्यूब पे बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट नहीं होते हैं, या फिर कई बार क्लासेस ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है, या कई बार सिलेबस बीच में अधूरा रह जाता है, मॉक टेस्ट नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन बैचेस के अंदर मिल जाती है, और हमारे यहाँ पे GAT प्लस हिंदी, या फिर GAT प्लस इंग्लिश, या फिर आप लोग GAT प्लस हिंदी प्लस आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसके लिए अगर एप्लीकेशन बैच से चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, GAT प्लस हिंदी, GAT प्लस इंग्लिश, या फिर GAT हिंदी और साथ में आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे इन बैचेस के अंदर जुड़। जैसे GAT तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ इनके अंदर, है ना, बाकी भी अच्छे इसके अंदर बेस्ट टीचर्स हैं, तो आप इनके अंदर तैयारी कर सकते हो। और जब भी आप बैच के अंदर एनरोलमेंट करें, वैसे तो बहुत सारे डिस्काउंट कोड आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे आप जुड़ते हो ना, तो आप लोग मेरी मेंटोरशिप में पढ़ोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरी लास्ट तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। क्या क्या चीज़ें इनमें मिलती हैं आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं बेटा, ठीक है, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह मिलते हैं, वीकली आपके मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपका डाउट सेशन, कोई भी सवाल पूछना है तो हर चैप्टर के बाद मैं डाउट सेशन करता हूं, तो उसमें बच्चों से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डिस्काउंट कोड को यूज़ कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मेल करके बात कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल GAT विद अमित शर्मा को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर इंस्टाग्राम वगैरह आप चलाते हो तो GAT गुरु अमित मैं आपको यहाँ पर मिल जाऊंगा। आप अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप गूगल पर लिखेंगे अड्डा 24/7, इस तरह से आप गए, ऑल कोर्सेज लिखा,
यूजी एंड पीजी, यहाँ पे दिया हुआ है सीयूटी यूजी हिंदी। जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर लैंग्वेज जीएटी, लैंग्वेज जीएटी पे क्लिक किया तो इस समय तो आपका एक बढ़िया ऑफर भी चल रहा है। आपको मान लो जीएटी और हिंदी का बैच लेना है तो आपने ओके किया, लगभग ये देखो 1500 रुपये के आसपास है। अब बाय नाउ करोगे, यहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछेगा बेटा। तो मैंने आपको बताया मेरी मेंटोरशिप में तैयारी करने के लिए आप लोगों को डिस्काउंट कोड लगाना है Y829। जैसे आप यूज़ करोगे तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, आपके पास मेरा मेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें हैं। बाकी जब बैचेस में आ जाओगे तो और भी हमारे ग्रुप्स के थ्रू आप लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो या फिर आप मुझे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन बेटा बात ये है कि अब सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल इतने लोग फॉर्म भरते हैं, हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा होता। हर कोई ये सोचता है कि यार 1 महीने में कर लूंगा, 1.5 महीने में कर लूंगा, नहीं होता यार, टाइम चाहिए होता है चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो बाकी कोई भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।